अभी क्लास में जितने भी लोग ऐड हैं, सभी गूगल क्लासरूम में ऐड है ना? जो अगर जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है गूगल क्लासरूम में, आप सब लोग रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको नोट्स और जो पीपीटीज हैं ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, ओके, चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम लोग बात कर रहे थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट अपने सेशन में हम लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये 3 मॉडल्स की बात करी थी। हम लोगों ने फर्स्ट मॉडल की बात करी थी जो अरिस्टो का मॉडल था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उनके मॉडल में भी कुछ कमियां थी, क्रिटिसिज्म था उनके मॉडल का, क्योंकि उन्होंने स्पीकर और ऑडियंस की लगभग बात करी थी, उन्होंने वॉर टाइम की बात करी थी। तो क्योंकि वो उस टाइम के थे, उस टाइम में उन्होंने जो भी चीजें देखी, तो उनकी सबसे अगर ओल्डेस्ट देखा जाएगा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो इन्हीं का था, अरिस्टो का, जिसको हम लोग अरिस्टो बोलते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल का। तो इनके में कमियां थी कि इन्होंने वन वे कम्युनिकेशन की बात करी थी। इन्होंने बात करी थी कि जो स्पीकर होता है वो ऑडियंस को किसी एक स्पेशल इवेंट, स्पेशल पर्पस के लिए मोटिवेट करता है और उसके लिए वो अपना स्पीच तैयार करता है। ये इन्होंने बात करी थी अरिस्टो ने। उसके बाद सेकेंड मॉडल था हमारा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था बर्लोज SMCR मॉडल। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी एस फॉर सेंडर, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल एंड आर फॉर रिसीवर। तो हम लोगों ने बात करी थी। इनके मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनके मॉडल में इन्होंने हमेशा जो भी बात करी यानी सेंडर और रिसीवर के सेम लेवल पे होने की बात करी। तो इनके मॉडल की ड्रॉबैक यही थी कि अगर किसी और से, मान लीजिए हर बार हम जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हम सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, हमें कभी अपने जूनियर्स से बात करनी होगी, हमें कभी दूसरे और अपने सीनियर्स से को रिस्पॉन्ड करना होगा। तो ये इनकी मॉडल का एक ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड मॉडल की बात करी, जिसमें और जो बर्डलो साहब थे, बर्डलोज मॉडल था, इसमें एसएमसीआर में कुछ इन्होंने एलिमेंट्स भी दिए थे, जो सेंडर के एलिमेंट्स और रिसीवर के एलिमेंट्स सेम थे। कल्चरल इफेक्टिवनेस था उनका, या नॉलेज था, या बिहेवियर था, एटीट्यूड था, ये सारे थे। और इसी तरह उन्होंने मैसेज के भी कुछ एलिमेंट्स दिए थे कि मैसेज में कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने चैनल की बात करी थी। अच्छा, इन्होंने जो चैनल की बात करी थी उस चैनल में इनके इनको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इनके चैनल में इन्होंने किसी भी मशीन का यूज वहां पर नहीं किया था, जबकि इन्होंने सिर्फ सेंसेस की बात करी थी। इन्होंने जो भी हमारे होता है ना, टचिंग, स्मेलिंग और ये सारे सेंसेस की बात करी थी कि थ्रू दीज चैनल्स हम कम्युनिकेट करते हैं। जबकि हम आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी, थ्रू लैपटॉप और ये सारी मशीनों का इस्तेमाल और जो स्पेक्ट्रम है इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फिजिकल मैटर्स हैं इनकी बात इन्होंने नहीं करी थी इसमें। ठीक, तो ये ड्रॉबैक था इनके मॉडल का। फिर हम लोगों ने तीसरा मॉडल की बात करी थी जो विल्बर स्क्रैम्स मॉडल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इनके में भी इसी तरह था, इन्होंने भी नॉइज की बात नहीं करी थी, इस तरह की चीजें, मतलब इनके में भी कुछ कमियां थी। तो बेसिकली ये 3 मॉडल्स थे जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग जिन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे वो है वेस्ले एंड मैकलेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद है गर्बर्स जनरल मॉडल है, और थिल एंड बोवी का मॉडल है। तो ये 3 मॉडल्स जो आज हम जिनके ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं वेस्ले और मैकलेन साहब के मॉडल पे। ये क्या कहते हैं, इन्होंने जैसे हम लोगों ने अरिस्टो के मॉडल और बाकी सब मॉडल्स की भी ईयर लिखी हुई है, तो आप इसको जरूर रिप्रेजेंट करिएगा अपने आंसर्स में। वो अरिस्टो का मॉडल था 300 BC का, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो वो सबसे पुराना है। ये आया था, इन्होंने प्रपोज किया था वेस्ले एंड मैकलेन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रपोज्ड इन द ईयर 1957। और ये इनके पूरे नाम है ब्रूस वेस्ले और मैल्कम एस मैकलेन जूनियर। तो ये इनके पूरे नाम हैं। इन्होंने 1957 में, यानी काफी बाद में, इन्होंने जब तक काफी रिसर्चर्स हो चुके हैं उसके बाद इन्होंने ये मॉडल दिया था।
इनके मॉडल में ये क्या कहता था इनका मॉडल, वेस्ले एंड मैकलेन बिलीव्ड दैट communication doesn't start from day one but actually begins when the speaker receives signals or messages from his external surroundings. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, इन्होंने ये बोला कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो एकदम से कम्युनिकेट नहीं हो जाता, उसके पहले उसका एक पूरा इंट्रोडक्टरी चीजें तैयार होती हैं। यानी हम एनवायरनमेंट से, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कुछ कल्चरल इफेक्टिवनेस होती है, कुछ और चीजें भी उसमें इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे हमारी नॉलेज, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हम कैसे परसीव करते हैं अपनी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना, कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो ऐसी जगह पे रहते हैं, हिली एरिया पे या जो प्लेन एरिया पे रहते हैं, उनके काम करने के तरीके में, उनके बिहेवियर में, पैटर्न में चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिस वो कंडीशन में रह रहे होते हैं, या और हम लोग बात कर सकते हैं, ये तो एरियाज की बात हो गई। बहुत सारे लोग, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ वेजिटेशन बहुत है, अच्छा वेजिटेशन हम लोगों को मिलता है, वाटर हमारे यहाँ बहुत क्लीन वाटर हम लोग को मिल जाता है। लेकिन कई सारी ऐसी जगह पे हैं जहां पर क्या है, उनको इजीली वाटर सप्लाई नहीं मिल पाती, पीने के लिए उन्हें पानी नहीं मिल पाता। तो हम लोग जितना पानी वेस्ट कर लेते हैं ना, आराम से गाड़ियां भी धो रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो यानी ये जो रिसोर्सेज का डिफरेंशिएशन है, आपको कहाँ पे क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज में आपसे बात करी जा रही है, बहुत जगह फॉर्मल थोड़ा बात करी जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहीं पे बात करें, कानपुर में हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं, अगर आप लखनऊ चले जाइए तो वहाँ थोड़ी तहजीब है उनकी लैंग्वेज में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये बेसिकली जो हमारा एक्सटर्नल सराउंडिंग है, वो हमें किस तरीके के चीजों में इंडल्ज करा के हम कौन से सिग्नल्स उनसे रिसीव करते हैं और अपने मैसेज को उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं हम लोग इनके मॉडल की। आपको इनका मॉडल कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा होगा, और लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा क्लमजी है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो आपको नीचे बॉक्स दिख रहा है, हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये ऊपर मॉडल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें पहले तो आपको मेजर मेजर चीजें दिख रही है, ए बी और बीच में एक सी करके पार्ट दिख रहा है, ठीक। फिर यहाँ बीच में आपको एक्स ये मैसेज है, फिर यहाँ पर भी ए एक्स ये मैसेज है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे लोग लिखते हैं, और लिखने के बाद वो चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में उनका वो आर्टिकल छप जाए। तो यहाँ बात तो उसी एग्जाम्पल की हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ वेबसाइट देयर आर मेनी राइटर्स, ऑलरेडी राइटर्स होते हैं और कई फ्रीलांसर होते हैं। यानी उन्होंने लिखा और वो बहुत सारे अप्रोच करते हैं मैगजीन्स को और न्यूज़पेपर्स को अप्रोच करते हैं कि कहीं पर भी उनका आर्टिकल छप जाए, ठीक है। एजुकेशनल होते हैं तो वो एजुकेशनल को देते हैं, और अगर जर्नल होते हैं तो जर्नल मैगजीन्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है। तो in a website there are many writers, they write and send the articles to get them published, but the editor choose the article that are relevant। जो ऑब्वियसली जो एडिटर होता है वो देखता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो मैगजीन्स होते हैं उसके लिए मटेरियल सेलेक्ट करता है। द कमेंट बॉक्स इज द प्लेस वेयर द ऑडियंस कैन गिव फीडबैक, ठीक है। जैसे हम लोग अभी यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट बॉक्स आता है, या बहुत सारी जगह और कमेंट बॉक्स आता है कि आपको ये चीज कैसी लगी, आप उस पर फीडबैक्स दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने फीडबैक की भी बात करी है, और उन्होंने काफी सारे सेंडर्स की बात करी है। अब हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये जो आपको क्लास के मेरा कर्सर आपको दिखता है ना, जहां जहां इसको मूव करते हैं, क्लास ये कर्सर दिखता है ना आपको? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि जहां पर हम ले जा रहे हैं ना, वहां से आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, ये हमारा जो x1 x2 x3 x4 आपको दिख रहा है ना,
ये क्या है, ये सारे वो एक्सटर्नल सराउंडिंग की जितनी चीजें हैं ये वो है। ठीक है, अब ये क्या है, X1 हम लोग ले लेते हैं सीरियल से, इज एन आर्टिकल। X2 है ऑडियंस कमेंट्स। X3 है वेबसाइट। और ये लास्ट में दिया हुआ है ना X4, X3, X4, ये सारे उसी तरीके की चीजें हैं जो आपके एक्सटर्नल उसका पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो इवेंट्स हो रहे हैं और जो एनवायरनमेंट में चल रही है, ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं, ये मौजूद रहती हैं। यानी अलग अलग चीजों के लिए फीडबैक्स आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमने एक मैगजीन में अपना कोई भी आर्टिकल दिया, ठीक है, फिर हमने देखा अरे यार ये जो मैगजीन है उसके तो अच्छे रिव्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो हम उस मैगजीन को ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में जो चीजें हो रही होती हैं उससे हम क्या करते हैं, परसीव कर रहे हैं, अपनी सोच बना रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, जो भी हम अपनी सोच बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेते हैं। फिर हमने सोचा भाई इस मैगजीन में तो अगर कुछ छपेगा तो हमारा भी मोरल डाउन हो जाएगा और फायदा नहीं पहुंचेगा, हम इस मैगजीन को छोड़ते हैं, हम दूसरी मैगजीन को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं, जैसे लिखा हुआ ना X1 आर्टिकल है, तो जैसे भी करेंट टाइम में अगर आप कोविड के ऊपर कुछ लिखिए, हेल्दी फूड के ऊपर कुछ लिखिए, और प्रिकॉशंस के ऊपर कुछ लिखिए, जितनी भी इस तरह की वैरायटी वाली चीजें हैं, मोस्टली जो हमारे हमको हमारी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए फायदेमंद रहेंगे, अगर हम उन सब चीजों के बारे में लिखिए तो अभी वो क्या है, मोस्ट वांटेड टाइप में है कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है ए। ये जो ए है ये हमारा राइटर है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो बी है ये हमारी ऑडियंस है। ठीक, और जो बीच में सी है ये हमारा एडिटर है। यानी ये जो राइटर है, ये राइटर कहाँ से परसीव कर रहा है सारी चीजें, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, चीजें लिख रहा है। तो राइटर ने उसके अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पे, और लिखने के बाद उसने जो दिया है वो किसको दिया है, मैगजीन को। ठीक है, मैगजीन, जर्नल्स, जो भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो उन्होंने ए ने मैसेज सेंड किया है सी को, और सी कौन है, जो हमारा एडिटर है, जो जहां से फिल्टरिंग होगी हमारी चीजों की। ठीक है, और एक्चुअल में ये चीजें हम कर किसके लिए रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। ठीक है, जैसे हम और एग्जाम्पल इसका आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यूट्यूब की, हम राइटर हैं। ठीक है, हम राइटर है और हम यूट्यूब क्या है गया, यूट्यूब को हम एक फिल्टरिंग प्रोसेस मान लेते हैं या एक गेट कीपर मान लेते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूट्यूब वो चैनल हो गया, उसको हम लोगों ने वो मान लिया, और बी क्या हो गई, हमारी ऑडियंस हो गई, जो जो रिसीव करेगी, जो परसीव करेगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सेस करेगी। ठीक, तो ये ऑडियंस हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है ना गेट कीपर और द एडिटर, एडिटर इसलिए क्योंकि कई बार क्या होगा कि हम कुछ ऐसी चीजें उसमें डाल सकते हैं, तो वो एडिटिंग वाली सारी चीजें हमें वो यहाँ मिलेंगी। अब आप देख रहे होंगे ये ए बी सी और ये एक्स वाले फैक्टर सारे क्लियर हो गए क्लास। क्लास ये सारे आपको क्लियर है ना, ये वाले एक्स फैक्टर्स और ए बी सी पॉइंट क्लियर है क्लास? यस मैम। ओके, ठीक। तो अब आप देख रहे होगे कि इनसे कुछ एरो वापस भी जा रहे हैं, यानी सबसे पहले हम लोग ऑडियंस में आते हैं। यानी ये जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, वो क्या कर रहा है, आप देख रहे हो कि वो यहाँ से एक एरो जा रहा है जो फीडबैक दे रहा है ए को, और ए कौन है, राइटर। ठीक है, जिसने वो आर्टिकल लिखा है, यानी ऑडियंस राइटर को बता रही है कि आपका प्रोडक्ट या आपने जो भी चीजें दी हैं वो बेटर है, या उसमें और क्या चीजें होनी चाहिए, जो भी है वो फीडबैक्स दे रहे हैं। ठीक है, या आपको और क्या अच्छा करना चाहिए, या ये कमी है या ये अच्छा है, जो भी है। तो ये सबसे पहले क्या है, ये एक बड़ा सी जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं और जो यूट्यूबर हैं, हमारे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, यूट्यूबर हैं वो, उन तक ये इंफॉर्मेशन आ गई। फिर आप देख रहे होगे
एक यहाँ पर भी एक आ रहा है यानी सी, यानी यूट्यूब चैनल जो हमारा है, ये यूट्यूब किसको दे रहा है, राइटर को फीडबैक दे रहा है कि भाई ऐसा है कि आपका चैनल के लाइक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब बहुत सारे लाइक्स हो गए, अब हमारे आप सिल्वर क्लब में शामिल हो गए हो, या आपको सिल्वर क्लब में शामिल होने के लिए अभी इतने लाइक्स की और नीड है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे यूट्यूब ने यूट्यूबर को हमारे एक फीडबैक दे दिया। फिर आप देख रहे हो कि जो ऑडियंस है वो यूट्यूब को भी कुछ फीडबैक दे रही है। ठीक है, तो वो यहाँ से भी एक फीडबैक जा रहा है कि भाई आप में ये बग्स आ रहे हैं, आप में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका चैनल इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, हाँ, या ये इश्यूज आ रहे हैं। तो रिसीवर जो है, जो ऑडियंस है, वो जो मेन राइटर है, जो यूट्यूबर है, उसको भी मैसेज कर सकते हैं, और ये यहाँ से जो अपने चैनल है, जिस सोर्स के थ्रू वो मीडियम के थ्रू जो काम कर रहे हैं, वहां पर भी वो फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वेस्ले और मैकलेन साहब का मॉडल था। मॉडल अच्छे से समझ में आ गया है क्लास, क्योंकि ये बना बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लेकिन है नहीं उतना टफ। क्लियर हो गया क्लास? किसी को कुछ पूछना है वापस से यहाँ पे कुछ? यस मैम, क्लियर है सर। क्लियर है, थैंक यू। नो ओके, मैम। हाँ पूछ लो कुछ पूछना है अगर तो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोगों ने जो भी मॉडल अभी पढ़ा है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक, लिमिटेशंस देखो, किसी भी चीज की लिमिटेशंस या अगर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो उससे हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, आप और अच्छे या और बेटर उसको फॉर्म में अपग्रेड कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि वेस्ले और मैकेलन साहब ने इतनी मेहनत से 1957 में जो अपना मॉडल तैयार करा है, इस मॉडल के क्या लिमिटेशंस है। तो पहला दिया हुआ है, देयर आर मेनी वेरिएबल्स इवन फॉर सिंपल कम्युनिकेशन विच मेक्स द मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली हम सब लोगों को जो पहले एक होता है ना, पहली नजर में जो अगर हम देखते हैं ये वाले मॉडल को, तो हमें लगता है यार ये कितना इसमें एरोज जा रहे हैं और कितने सारे फैक्टर्स इसमें है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, तो उनका मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेकंड है, द मॉडल इज ओनली टू डायमेंशनल and does not explain communication which involves multiple messages and complicated messages। तो यहाँ पर एक और चीज बोली गई, इन्होंने बोला सिर्फ टू डायमेंशनल है, यानी हम डेटा रिसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसके अकॉर्डिंग हम मैसेजेस अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो इन्होंने बोला बस ये एक बीच में जो भी चैनल है वहां से वो फिल्टरिंग हो जाती है। इन्होंने बोला ये टू डायमेंशनल है, अगर बहुत सारे बार बार हमें मैसेजेस सेंड करने होंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो एक ये प्रॉब्लम है। थर्ड वो लिमिटेशन बोल रहे हैं, द इंफॉर्मेशन कैन गेट मॉडिफाइड वाइल सेंडिंग इट फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है, जैसे हम लोगों को इस मॉडल में लिख रहा है कि यहाँ पर फिल्टरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो फिल्टरिंग है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम जैसा मैसेज टाइप करेंगे वैसा ही सेम मैसेज रिसीवर को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमारा मैसेज चेंज हो सकता है मे बी। तो ये एक इशू बोला जा रहा है कि हमारा मैसेज एज इट इज हमारे जो रिसीवर है वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। ये भी एक डाउट रहेगा हमेशा ही कि जो हम चाहते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और क्योंकि हम चैनल का, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैरियर है, इसलिए यहाँ पे वर्ड नॉइज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि जहां पर भी नॉइज है, ये कम्युनिकेशन में नॉइज का मतलब होता है बैरियर्स, वो रुकावटें, वो हर्डल्स जो हमारे मैसेज को रिसीवर तक नहीं जाने देती हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मॉडल है हमारा गर्बर्स मॉडल्स है, गर्बनर्स जनरल मॉडल बोलते हैं इसको। ये हुआ था 1956 में। ये इन्होंने मैकले साहब से और पहले बनाया था और उन्होंने इसके बाद। ठीक है, तो इनका मॉडल जो मॉडल है वो क्या कह रहा है, उसमें दो इन्होंने डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स की बात करी है, और इन्होंने बात करी है कि जो मैसेजेस हैं वो रियल टाइम में या रियल चीजों से रिलेटेड इन्होंने ज्यादा बात करी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके मॉडल में किन किन चीजों की बात करी जा रही है। ये रहा इनका मॉडल।
आपको में भी हो सकता हो कि कुछ थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और वैसे इधर ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो आपको कुछ E2, E1, M, E, ये कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जो E है, इट मीन्स कि इवेंट, ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। फिर ये आपको M दिख रहा है आउटर सर्कल में, तो ये हो गया मशीन और मैन, यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। फिर बीच में जो इनर सर्कल है जिसमें E1 आपको दिख रहा है, ये हो गया है परसीव्ड मैसेज। E1 है हमारा परसीव्ड मैसेज, जो कि M मशीन या मैन ने इस इवेंट से जो भी मैसेज रिसीव किया है उसको हम लोग E1 की कैटेगरी मान रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे S, सर्कल के आधे पार्ट में S और E2 दिख रहा है। तो ये जो S है ये सिग्नल्स हो गए हमारे, सिग्नल्स या फॉर्म, और E2 है हमारा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट कौन सा? जो M ने मैसेज रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद जो मैन या मशीन ने जो भी मैसेज रिसीव किया है ये इस इवेंट से, वो मैसेज किस में कन्वर्ट हो गया, यानी E क्या था, मैसेज जैसा आपने रिसीव किया था, और E2 क्रिएट किया है, ठीक है। यानी M ने यहाँ से जो भी मैसेज रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको किस फॉर्म में चेंज किया या कैसा क्रिएट किया हुआ है, तो वो हमारा हो रहा है E2, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली जो 2 डायमेंशनल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इवेंट, मशीन और जो मैन या मशीन जो भी है, और उनके थ्रू जो मैसेज को जिस वे में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, बस यही कुछ डायमेंशंस हैं जो हम लोग गर्डनर्स के मॉडल की बात करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इन केस ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग, ई कैन बी एन एनी इवेंट। ऑब्वियसली हम लोगों ने बात करी ई कोई इवेंट है जो हुआ है, यानी न्यूज रिपोर्टिंग में हम लोग देखते ही रहते हैं, आजकल कोविड वाला चल रहा है, अलग अलग इवेंट होते रहते हैं, कहीं पे डेथ्स हो रही है, कहीं पे वैक्सीनेशन, अभी जैसे रिसेंट में वैक्सीनेशन चल रहा है अलग अलग जगह पर, तो वो एक इवेंट हम लोग ले लेते हैं कि कहीं पे वैक्सीनेशन हुआ है, हैपेंड एंड द रिपोर्टर M। अब ये जो M है ये हमारा रिपोर्टर है, ठीक है। M सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इवेंट। अब M ने क्या किया है कि उस पूरे में से, वो पूरा वैक्सीनेशन चल रहा है और उसमें से कोई एक छोटा पार्ट जो हमारे न्यूज को इनहांस करे, यानी जो हमारी रिपोर्टिंग की TRP बढ़ा दे, हम ऐसा कोई इवेंट उसमें से चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है, फिर हमने देखा कि एक ऐसे लोग कहा जाए कि बहुत एंथुजियास्ट होके खुद भी वैक्सीनेशन कराने आए और अपने पेरेंट्स को भी लेके आए, तो हम लोगों ने एक ऐसी फैमिली को सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ हम इवेंट ये लिख सकते हैं कि किसी ने पहली डोज लगवा ली और कोई दूसरी डोज के लिए आया, तो वो फैमिली पूरी तरीके से हमने देखा कि वैक्सीनेटेड हो गई, 100% वैक्सीनेशन हो गया उनकी फैमिली में, तो ये एक इवेंट हो गया। और क्योंकि इस इवेंट से हमारी TRP बढ़ सकती है, तो हम इस इवेंट को कवर करेंगे। ये हमारे रिपोर्टर यानी कि M साहब ने ये दिमाग लगाया, TRP रेटिंग कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, TRP रेटिंग्स और द न्यूज में बूस्ट द पर्टिकुलर पार्टी विच चैनल सपोर्ट्स। ऑब्वियसली हमारे चैनल को जो से इवेंट को सपोर्ट मिल रहा होगा, हम उसकी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करी जा रही है, दिस SE2, यहाँ पर जो बात करी है ना, ये S और E2 है, इसकी बात करी जा रही है। सेंट थ्रू अ मीडियम टू द मास ऑडियंस। ये हम क्या कर रहे हैं कि हमने वो उस वैक्सीनेशन ड्राइव में से हमने एक फैमिली सेलेक्ट करी, जो फैमिली को क्या है पूरी तरीके से वो वैक्सीनेटेड हो गई है, तो हम लोगों ने इसको तरजीह दी है, हमने इसको इम्पोर्टेंस लेवल इसका बढ़ाकर, और इसी के ऊपर हमने स्टोरी पूरी कवर करी है, और हमने वो अपनी ऑडियंस को सेंड किया है, ठीक है। देन द ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूटेड द मैसेज। फिर क्या कर रहे हैं, जो ऑडियंस है वो खुद हमारे मैसेज को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कर रही है, और ज्यादा फैला रही है। तो पहली बार जब हमने उस मैसेज को कन्वे किया, उस इवेंट को किया, तो हम M थे,
और जब हम वापस से उस इवेंट को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम M2 हो जाएंगे। यानी ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से और लोगों से भी वो मैसेजेस उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात करी गई है यानी वो रुकता नहीं है, उसके बाद भी चलता रहता है। तो बेसिकली गर्बनर्स का मॉडल ये कहता है कि कोई भी इवेंट अगर होता है, कोई भी पर्टिकुलर काम अगर होता है, उसमें से हम वो चीज सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है और उसको हम आगे मैनिपुलेटेड वे में उसको आगे किस तरीके से कहा जाए डेकोरेटेड वे में तैयार करते हैं और हम अपने ऑडियंस को दे देते हैं। फिर ऑडियंस उसको क्या करती है, और ज्यादा जगह पर सर्कुलेट कर देती है। तो इनके मॉडल में इन्होंने इस चीज की बात करी। क्लास ये गवर्नेंस का मॉडल क्लियर हुआ? किसी को इनके मॉडल में कुछ पूछने हैं? क्लियर है इनका मॉडल? एनीवन क्लास? Yes, ma'am. ओके ओके। क्योंकि ये मॉडल थोड़ा सा मतलब ये है कि एग्जाम में आता जरूर है। जैसे इस एग्जाम में ये वाला कई बार हमने देखा है कि लास्ट से लास्ट कुछ क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे हैं, तो ये वाला कई बार हमने देखा है कि वेस्ले और मैकले में भी ऑप्शंस आते हैं, आप दूसरे भी चूज कर सकते हैं एग्जाम में देने के लिए, लेकिन ये पूछा गया है। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो ये इतने टफ नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें भी मास मीडिया की बात करी है, सॉरी मास ऑडियंस की बात करी है, इसमें भी गवर्नेंस के मॉडल में भी मासेस की बात करी गई है कि कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट से लोग अपने अपने फायदे की चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको मैनिपुलेट करके या उसको और डेकोरेटिव वे में करके और ज्यादा ऑडियंस की तरफ उसको दे देते हैं और वो ऑडियंस वापस से उसको सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। ओके, तो हम लोग आते हैं अब अपने थर्ड मॉडल की तरफ। ठीक है, थर्ड मॉडल है हमारा थिल एंड बोवी मॉडल। ठीक, ये आसान है, काफी इजी सा मॉडल है जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है इनके मॉडल में है। अकॉर्डिंग टू थिल एंड बोवी मॉडल इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। इन्होंने बात करी है चेन ऑफ इवेंट्स की। अच्छा क्लास, एक चीज ये है कि जैसे इनके मॉडल में, जब हम लोगों ने वेस्ले साहब के मॉडल में जो लिमिटेशंस की बात करी, लगभग यही सारी गवर्नर्स के मॉडल की भी लिमिटेशंस लगभग लगभग यही है, क्योंकि इन्होंने भी वही लिमिट का दायरा एक बना रखा है, मासेस की बात करी है। और इनका इनका जो मॉडल है वो थोड़ा सा इस तरीके से कि इंफॉर्मेशन एज इट इज नहीं जा रही है, इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, मैनिपुलेट हो रही है। क्योंकि मैन या मशीन जो भी यहाँ पर सेकंड बीच में आता है ना, मिडिल मैन, तो वो क्या करता है, वो मैनिपुलेट कर रहा है चीजें। ठीक, तो इसमें भी एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मैसेज एज इट इज लोगों तक नहीं पहुंचता है, वो मैनिपुलेट हो जाता है, या कई बार स्टोरी या इवेंट जो होता है वो पूरा नहीं पहुंचता है, आधा अधूरा पहुंचता है, तो लोग उसके अकॉर्डिंग ओपिनियन सेट कर लेते हैं और उसको आगे कन्वे कर देते हैं। जैसे आजकल के टाइम में भी हो रहा है ना, हमने थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से मिल गई, फिर हमने उसको आगे कंटिन्यू कर दी, वो आगे चली गई और जबकि वो इन्फॉर्मेशन आधी थी। ठीक, तो ये जो इनके मॉडल में वेस्ले साहब के मॉडल में जो कमियां थी, वही सारी कमियां इसमें भी ही देखी गई है, इसलिए रेपिटेटिव वे में हमने दोबारा यहाँ मेंशन नहीं करी है, पर इनके और इनके मॉडल की लिमिटेशंस लगभग लगभग सेम है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग थर्ड सिक्स्थ थिल एंड बोवी मॉडल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू थिल एंड बोवी मॉडल इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स कंसिस्टिंग 5 फेजेस। इन्होंने बात करी है कि हाँ, इनके मॉडल में इन्होंने 5 फेजेस बनाए हुए हैं। पहला इन्होंने बात करी है सेंडर, ठीक है, दूसरा इन्होंने बात करी है मैसेज, फिर उन्होंने बात करी है फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, यानी मैसेज के बाद उसका फिजिकल ट्रांसमिशन, और फिर उन्होंने बात करी है रिसीवर, देन लास्ट उन्होंने बात करी है फीडबैक की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं थिल और बोवी के मॉडल में कि जो सेंडर होता है उसका जो भी उसका आइडिया रहता है या जो भी वो सोचता है, वो क्या करता है, उसको मैसेज में कन्वर्ट करता है। मैसेज का मतलब होगा थॉट प्रोसेस। ठीक है, जब तक हम फिजिकली उसको, चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे मोबाइल के थ्रू हो, या कोई भी और जेस्चर के थ्रू हम उसको अपने रिसीवर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक वो मैसेज हमारे थॉट्स में रहता है, आइडिया की फॉर्म में रहता है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि हम पहले आइडिया को
जो भी हमारा मैसेज है उसको पहले हम अपने फ्रेम करते हैं एक तरीके से। जब हम उसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं तो फिजिकल ट्रांसमिशन करते हैं, वो हम एक्सटर्नल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी हम आमने सामने वन वे टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हम इसको किस तरीके से आगे पहुंचाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन के बाद रिसीवर इसे रिसीव करता है, ठीक है। और रिसीवर जब रिसीव करता है ना, आप ये देख रहे होगे कि ये मैसेज, ये जो थॉट वाला मैसेज है, ये दोनों तरफ कनेक्ट है, ठीक है। तो दोनों तरफ इसलिए कनेक्ट है क्योंकि रिसीवर भी अपना थॉट प्रोसेस बनाता है। फिजिकली उसके पास मैसेज आ गया है, उसने रिसीव कर लिया है, लेकिन वो उसकी फ्रेमिंग करेगा। तो इसीलिए ये जो मैसेज है ये ऊपर से दोनों से कनेक्ट है कि ठीक है, कि वो अपने माइंड में उसको फ्रेम करेगा कि ये पर्सन ने हमसे ये मैसेज दिया है हमें, और इसका पर्पस क्या है, और आगे हमें ये पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए, या हमें इसमें कोई चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो भी चीजें हैं वो अपने माइंड में या थॉट्स में इस पूरे मैसेज को थॉट प्रोसेस में एनालाइज करेगा। तो एनालाइज करने के बाद फिर अगर उसको कुछ नीडेड लगता है कि अभी उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वो वापस से किससे पूछता है, वो वापस से सेंडर को पूछेगा, यानी कि वो फीडबैक देगा, ठीक है। और अगर सेंडर को लगता है कि हमें अभी भी रिसीवर पूरी तरीके मेरी बात नहीं समझ पाया है, वो दोबारा से अपना मैसेज फ्रेम करेगा, फिजिकल ट्रांसमिशन का यूज करेगा, रिसीवर तक बात पहुंचाएगा। और ये इसीलिए ये एरो इधर से इधर जा रहा है और कनेक्टेड है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली चल सकता है। फिर इनके मॉडल में कुछ चीजें हमने इनके मॉडल में भी देखी हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ मॉडल्स में बात करी थी लिमिटेशंस की। तो इनके मॉडल में भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है नॉइज या बैरियर। जबकि इन्होंने बोला है कि हम फिजिकली ट्रांसमिशन कर रहे हैं मैसेज का, लेकिन तब भी आप देख रहे होगे कि इनके ट्रांसमिशन में भी कहीं पर भी नॉइज नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी कोई बैरियर का इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन भी अगर वहां तक पहुंचती है तो आप भी, आपको भी कोई बैरियर हो सकते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो, सोच का बैरियर हो आपकी, ठीक है। या आप जिस मशीन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो वो मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इन्होंने भी, इनकी लिमिटेशन है, इनके मैसेज में कहीं पर भी नॉइज नहीं है। और इन्होंने भी कुछ, जो सेंडर है उसके कुछ फैक्टर्स की बात नहीं करी है, क्योंकि जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके माइंड में चल रही होती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जब रिसीवर रिसीव कर रहा होता है तो उसके माइंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और वो मैसेज को किस तरह से फ्रेम करता है, थॉट्स प्रोसेस में क्या एनालाइज करता है, ठीक। तो ये इन फैक्टर्स की भी बात नहीं करी गई है। तो ये इन थिल एंड बोवी मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके क्लास, इस ये जो तीनों मॉडल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कोई भी पॉइंट आप पूछ सकते हो जो भी ना क्लियर हुआ हो। वेस्ले और मैकलेन का मॉडल जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो इजी, लेकिन वो थोड़ा दिखता ही कॉम्प्लेक्स है, उसका डायग्राम ही ऐसा है। फिर उसके बाद गर्बनर्स मॉडल है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, जिसमें स्पेशलाइज इवेंट की बात करी गई है कुछ। और लास्ट हमारा है थिल एंड बोवी वाला मॉडल, ये तो थोड़ा इजी है ही कंपैरेटिवली ऊपर के दोनों से। एनीथिंग एल्स क्लास, कुछ पूछना है किसी को? अपनी क्लास फिर हम लोग वाइंड अप करें। ओके, थैंक यू क्लास। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा, वेलकम। क्लास आप सब अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्लीज मेंशन कर दीजिए। Okay, ma'am. ओके, अच्छा हाँ, ये किसी ने पूछा है मैम टीआरपी से इनकम एड्स के जरिए जनरेट होती है क्या? टीआरपी बेसिकली होता क्या है, कुछ ये क्या होता है कि गवर्नमेंट या जितनी जो टीआरपी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो क्या करती है, कुछ टेलीविजन पे अपना कहा जाए जैसे होता है ना सर्वे, तो वो सर्वे में देखती है कि एक एरिया में कुछ टेलीविजन, जैसे अभी तो हमारे सारे टेलीविजन ही सेट टॉप बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं,
तो बहुत आसानी से हमारा डेटा जा सकता है, लेकिन पहले ये डेटा इतनी आसानी से नहीं जाता था। तो हम लोग ये देखते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन वाइज हम देखते हैं कौन से एरिया में किस तरह के चैनल सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, कौन सी तरह की एडवर्टीजमेंट्स या कौन सी तरह के सीरियल्स बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, या न्यूज चैनल जो होते हैं वो किस टाइम पे सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेट करते हैं कि कौन से चैनल किस टाइम पे या कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम उनका प्रेफरेंस सेट करते हैं कि किस किस चीज को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टीआरपी। ठीक है, अभी टीआरपी का फुल फॉर्म तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उसको टीआरपी कहते हैं। क्लियर है सुयश? ठीक है, एड्स तो अलग ही होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे अर्निंग्स होती है। ठीक है, ओके क्लास, आप सब लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। शाश्वत नहीं है क्या क्लास में? उत्कर्ष, यस मैम। उत्कर्ष, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जैसे क्लास अटेंड करी है उसने और अपना नाम लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया है चैट बॉक्स में, तो आप मेंशन कर दो। ठीक है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और अटेंडेंस अपनी मेंशन कर नहीं रहे हैं, तो फिर वो कैसे काउंट होगी। तो अगर आपको कुछ याद हो, जो बच्चे क्लास में रहे हो, अभी क्लास अटेंड करी हो जिन्होंने और अपनी अटेंडेंस नहीं दी हो, उनका नाम मेंशन कर दो आप। ओके मैम। जैसे अभी कुछ के तो नाम है, सुयश है, उत्कर्ष है, तान्या, वैष्णवी, तेजस। जिन लोगों ने अपनी